अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम है खादिम हुसैन, बाबा शराजी मुझे कहते हैं और मैं ये तकरीबन 50 साल से शौक़ कर रहा हूँ। उस वक्त से जिस वक्त यहाँ पे 4 या 5 आदमी मौजूद होते थे और इस मार्केट के अंदर बड़ा टाइम हो गया। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, और ये पत्थरों के बारे में कुछ जो आपने समझना चाहते हैं, को पूछना चाहते हैं। पत्थरों का मकसद ये है कि ये वो पत्थर हैं जिन्होंने आप सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में कलमा पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हज़रत मौला अली सरकार ने इनको कलमा पढ़ते हुए अपने हाथों में देखा। और ये वो पत्थर हैं कुदरत से पैदा होते हैं। ये आम इंसान का काम नहीं कि पत्थरों को बना सके। ये सब चीज़ें कुदरत ने पहाड़ में पैदा की हैं, समंदर में पैदा की हैं। बहुत से पत्थर जो ऐसे हैं जो हर जगह पे अपनी अपनी मायनों के अंदर पैदा अल्लाह पाक करता है। और इनका फ़ायदे ये हैं, इनका ये भी अल्लाह पाक ने जैसे इंसान के वजूद के अंदर हर चीज़ रगे हैं और बहुत सी चीज़ें इंसान के वजूद में पैदा की हैं, इस तरह पत्थरों में भी अल्लाह पाक ने रगें पैदा की हैं, इनके अंदर रेडी पैदा की है, मादा दिया है, इसके अंदर इसका पानी दिया है। इसके साथ साथ जो है हर चीज़ जो है जिस वक्त आप पहनेंगे, इस इंसान के अंदर एक धात होती है, दांतें होती हैं। इसी तरह इन पत्थरों के अंदर भी दांतें होती हैं। जिस वक्त किसी इंसान के अंदर भी कोई पत्थर जो है उसके वजूद के साथ दांत टच हो जाती है तो वो पत्थर अपना काम करना शुरू कर देता है। ये पत्थर का मकसद है। कुदरत अगर चाहे तो इंसान मिट्टी को भी हाथ में पकड़े तो सोना बन जाता है। इस तरह जब आप कोई पत्थर मोहब्बत से जो आपको लगता होगा पहनेंगे आप, और वो उसकी दांतें आपके वजूद के साथ टच होंगी तो वो आपको फ़ायदा दे जाएगा। वो अल्लाह की कुदरत से है सब कुछ। जैसे काला हकीक है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हाथ साथ से बचाते भी हैं, जो आपको टच होता होगा। इसमें कुदरत ने बड़ी चीज़ें पैदा की हुई हैं। अगर जो आप इसको किसी मकसद से पहनेंगे, सुन्नत समझ के पहनेंगे, निस्बत समझ के पहनेंगे तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें नुकसान नहीं है इसके अंदर। क्योंकि इंसान ने अगर जो देखो ना, कोई भी अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ उतारी किसी मकसद के लिए उतारी, उसका कोई मकसद है उसका। इंसान जो है वो अपने दिल की सबसे बड़ी बात होती है, दिल को जो आपको चीज़ को, मन को और आँखों को भाती है, दिल को भाती है, वो चीज़ पहनेंगे जो आपको पता लगता है कि ये मुझे पहनने से या मुझे दिल को खूबसूरत लगती है, जो आपके नाम के साथ टच होता होगा, वो पत्थर पहनेंगे, वो असली होगा तो वो आपको फ़ायदा ही देगा। और सबसे पहली बात मैंने आपको पहले समझाई है कि इन पत्थरों में दांतें होती हैं, जैसे इंसान के वजूद में रगें होती हैं। जो भी पत्थर आपकी उसके वजूद के साथ आपकी दांतों के साथ टच होगा वही पत्थर काम करेगा, उसी पत्थर के अंदर रेट ही नज़र आएगी और आपको मालूम हो जाएगा ये पत्थर बेहतर है। क्यों कि आप उसको निस्बत समझ के पहने। और ये पत्थर वो हैं जो जिक्र भी मांगते हैं। जिस वक्त आप जिक्र करेंगे अल्लाह का तो ये पत्थर फ़ायदा भी देंगे। असली नकली की पहचान जो होती है वो हर इंसान तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि आपको पहनने से सौदा बेचने वाले के ऊपर बात है कि वो आपको असली चीज़ दे, जो रेट ये अल्लाह ताला ने असली चीज़ दी है उसको पहने। और अगर जो चीज़ें कुछ आजकल लोग बना रहे हैं, कुछ लेबॉर्ट्री मेट भी काम हो रहे हैं, कुछ दूसरे काम हो रहे हैं, जो कुदरत ने पैदा किया है वो फ़ायदा भी देगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। सस्ते से सस्ता पत्थर बेटा 50 रुपये से लेके 50,000 तक भी है, 5 लाख तक भी है। हाँ जी, ये तो हर चीज़ के ऊपर बात है। जैसे डायमंड है और बहुत सी चीज़ें हैं, को पत्थर हैं, उसमें कीमती से कीमती चीज़ होती है। ज़्यादा पत्थर जो हकीक को भी पसंद करते हैं, यमनी हकीक हुआ, सुलेमानी हकीक हुआ, याकूत हुआ, मरजान हुआ, पुखराज हुआ, ब्लू टपास हुआ, एक्वा मरीन हुआ, ज़मरुद हुआ। बहुत से पत्थर ऐसे हैं जो जिसको अच्छा लगता है वो आके पूछता है, वो पत्थर सोचता है कि मुझे ये पत्थर अच्छा मिल जाए। अब देने वालों को बात है कि वो अच्छी चीज़ दे उसको कि जो उसके दिल को भाती हो। पत्थर आते ही हैं कि ये पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं और हर जगह के ऊपर हर मायने हैं। हर मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने, जैसे श्रीलंका है वहाँ पे नीलम पैदा होता है, वहाँ पे मरजान पैदा होता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मरजान पैदा होता है, श्रीलंका के अंदर पुखराज और नीलम पैदा होता है। इस तरह ईरान के अंदर हकीक है, फ़रोज़ा है। हर मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने मायने पैदा किए हैं, पहाड़ पैदा किए हैं। तो अपनी भी अलग-अलग मायनों से अलग-अलग पत्थर निकलते हैं, जो लोग निकालते हैं वो इसी तरह अपने रोज़ी पाने के लिए निकालते हैं, वो उनको बेचते हैं। वो कहीं से कहीं चीज़ कहीं से आता है। कुछ पत्थर जो हैं लेबॉर्ट्री मेट हैं, जो कलर बनाए भी जाते हैं, जो नेचुरल हैं वो नेचुरल होंगे, जो कुदरती नेचुरल होंगे वो नेचुरल ही होंगे। जिनको अल्लाह पाक ने कलर दिया है वह कुदरत ने, वो कुदरती कलर हैं। वो उसके अंदर ये नहीं कि उसके अंदर कोई बनावट होगी। जो अल्लाह पाक ने बनाए हैं वो अपना नेचुरल पानी होगा, उसमें खूबसूरती अपनी होगी उसके अंदर। एक नंबर भी पत्थर आपको यहीं से मिलेगा। ये कदीमी बाज़ार है, ये कोई आम बाज़ार नहीं कि ये कोई आजकल या 2-4 साल या 5 साल या 10 साल में। यहाँ कम से कम इस बाज़ार को जो है
कम से कम 50, 60 साल, 70 साल इस बाज़ार को हो गए हैं। 7 बजे से खुलना शुरू हो जाता है और 4 बजे बंद होना शुरू हो जाता है। ये बाज़ार 7 बजे सुबह खुलता है, 4 बजे बंद होना शुरू हो जाता है ये बाज़ार। तकरीबन ये लोग पाकिस्तानी भी आते हैं, कोई वर्ल्ड के लोग भी आते हैं, कोई दूर दूर से भी लोग आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं पहनने के लिए, जो पसंद करते हैं, जिनको पता है इस बाज़ार का, वो बड़ी बड़ी दूर से आके लेके जाते हैं। और अल्लाह पाक ने इसको ये नहीं कि रोज़ी कमाने इंसान आता, जो भी लोग निकलते हैं, जैसे परिंदे निकलते हैं सुबह, डारें निकलते हैं परिंदों की, इसी तरह इंसान भी लोग निकलते हैं। तो अल्लाह ने रोज़ी हर इंसान को देनी है। पत्थर जो होते हैं उसको बाल रख के आग लगाएं और आग नहीं लगती, इस तरह की चीज़ें हमें बेशुमार मार्केट में मिलती है। बेटा बात ये है कि हकीकत जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि जिनको मैं तो अपनी जहन के मुताबिक, नज़र जो होती है सबसे बड़ी काम होती है नज़र की। और ये जो लोग आग लगा के देखते हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि जिसको देखी जाती हैं, जैसे कोई अंबर हुआ या कोई और चीज़ हुई। बाकी फ़रोज़े वगैरह या कोई आम पत्थर होते हैं जो आग लगा के देखते हैं, वो ये कोई बात नहीं, सारा ये काम है असल नज़र का। सर लोग कहते हैं कि हमें पत्थर से मोहब्बत है, अकीदत है, आपको क्या है? मैं तो ये 50 साल से खुद शौक कर रहा हूँ, मोहब्बत है कर रहा हूँ मैं। अल्लाह पाक के बनाए हुए जवाहरात हैं, मैं खुद मोहब्बत करता हूँ इनसे। मोहब्बत मुझे तो कहते हैं ना कि यूँ तो बेशुमार मोती हैं इस नगरी में, यूँ तो बेशुमार मोती हैं इस नगरी में, अच्छे मोती मिलते हैं कभी कभी। सर कोई अपना आपका पसंदीदा पत्थर भी है जो आपको पसंद है? मुझे पत्थर जो है तकरीबन ये अल्लाह के जवाहरात हैं। कुछ पत्थर ऐसे हैं जैसे याकूत हुआ, मरजान हुआ, नीलम हुआ। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि देखें, अल्लाह पाक ने या कुरान हकीम जिस वक्त उतारा गया उसमें हर पत्थर का नाम तो अलग-अलग से लिखने से रहे, उसमें हर पत्थर का अलग-अलग नाम लिखने से रहे। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में ज़िक्र किया है याकूत वल मरजान। याकूत के अंदर धातें आ जाती हैं, जैसे पुखराज है, नीलम है, एक्वामरीन है और बहुत से कलर पत्थर आ जाते हैं। इसी तरह मरजान के अंदर हकीक है, फ़रोज़ा है, जो और बहुत सी चीज़ें इस तरह आ जाती हैं। यानी कि उसकी हर एक रेडी की मिट्टी जो होती है उसका उन्होंने अलग-अलग नहीं कहा, इस तरह जुस्त बना दिया गया है याकूत वल मरजान। सर कहते हैं कि जो पत्थर होते हैं वो बादशाहों की पहचान होती है, बादशाह पहना करते थे पत्थर, क्या हकीकत हाँ है? ये हकीकत बात है कि वो लोग जो पुराने लोग होते थे इनसे मोहब्बत भी करते थे और इसको पहनते भी थे, उनकी एक अपनी, और इसके ऊपर बड़ा बड़ा पैसा खर्च करते थे। आप तो आजकल तो लोग वो पैसे खर्च करते हुए डरते हैं, तो वो तो सस्ते टाइमों में लोग बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें पहना करते थे। सर कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा पत्थर जो आपके पास मौजूद हो और आपका बेचने को दिल नहीं किया, आपने कहा कि यार मैं इसको पास रखना चाहता हूँ, कोई ऐसा पत्थर आज तक आया आपके पास? मेरे पास बहुत से पत्थर इस तरह के भी हैं, लेकिन तो फ़िलहाल मैं आपको एक पत्थर दिखा देता हूँ कि ये आप देखें, ये एक पत्थर है, ये रिंग है इसकी, ये तकरीबन 40 साल से मेरे पास पड़ा हुआ है। इसको मैं बेचता नहीं, इसकी कीमत भी इसकी लोगों ने लगाई है, लेकिन मैं नहीं बेचता। ये छोटा सा पत्थर ज़रूर नज़र आ रहा है आपको? हाँ जी, ये तीलिया पुखराज है ये। ठीक है। हाँ जी। कितनी कीमत लगी आज तक इसकी? इसकी कीमत 80,000 पहले, आज से 30 साल पहले 80,000 भी लगी है। 80,000 पे आज से 30 साल हाँ जी, पहले इसकी हाँ जी। कीमत थी। लेकिन मैं इसकी चाहिए जो भी है, मिट्टी है, सोना है, लेकिन मेरे दिल को अच्छा लगता है, मैं बेचता नहीं। इसकी खूबी ये है कि जिस वक्त ये सुबह के टाइम देखेंगे तो आप ये खाली नज़र आएगा, और जिस वक्त शाम पड़ेगी तो ये भरता चला जाएगा जैसे डायमंड है। ये इसकी खूबी खुसूसियत है, ये अल्लाह पाक की तरफ से है, ये मैंने नहीं बनाई हुई, कुदरत की तरफ से है, ये इसकी खुसूसियत है ये। इसके अलावा और बहुत से पत्थर ऐसे हैं तो जो दिल नहीं करता बेचने को, दिल नहीं करता। मैं आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे पत्थर भी होते हैं, लोग तो कहते हैं ना पत्थर पहाड़ों में पैदा होते हैं, पत्थर आसमान में भी पैदा होता है। अरे वो कैसे? जिस वक्त सितारे टूटती हैं उसकी रेडी जिस वक्त पैदा होता है, ये शमसी तवानाई के अंदर वो पत्थर पकता है, और वो ज़मीन के टुकड़े जिस वक्त ज़मीन पे आके गिरते हैं तो किसी भी उसके हाथों में आ जाए तो वो पत्थर की एक अपनी वैल्यू होती है, जिसको कहे वो अजूब, चाहे वो शीशा हो लेकिन वो एक अजूबा होता है। उसके मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी सकता हूँ कुछ नमूना। आपने ये बड़ा संभाल के रखा हुआ है।
हाँ, वो मैं आपको कुछ नमूना भी दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये पत्थर जो है ये देखने को ये देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये शीशा है। मैं इसको साफ कहूँगा, ये शीशा है और इसको इंसानी हाथ लगा है सिर्फ बनाने के अंदर, जो स्पेस में तैयार हुआ है। ले ये दीदार करें इसका, ये एक अजूबा चीज़ है। तो ये बहुत खूबसूरत है, देखने में बड़ा वो दिल कैसे अपनी तरफ इसको ना वो खींच रहे अपनी तरफ, बहुत खूबसूरत है। सर इसका क्या नाम है? मैंने आपको बताया कि ये शीशा है, शीशा है। लेकिन ये स्पेस में तैयार हुआ है। ये अजूबा चीज़ है। वाह। सर बहुत खूबसूरत, मैं चाहता हूँ कि इसको पकड़ लें, मैं इसको ज़्यादा देर दिल अपनी इसके तरफ नहीं माइल करना चाहता। लेकिन हर ये देखो, जैसे आपने बात की कि पत्थरों से मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत है तो मुझे इस तरह कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला कोई चीज़ ऐसे मेरे जहन के मुताबिक जो है वो मिल जाती है, क्या समझे। जिस तरह एक और पत्थर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पत्थर को देखें, इसको डे लाइट में भी देखें, थोड़ा सा इस तरह भी रख के देखें। एक ये भी पत्थर कुछ इसी नस्ल में है। सर इसके अंदर सर पानी सर रात वगैरह है। ये भी पत्थर कुछ इसी तरह से है, जिसको जो स्पेस में तैयार हुआ है। ये दो पत्थर कुछ इस तरह से, ये कुदरत की काम है कि जो माहिरीन है पत्थरों के पहाड़ों से आते हैं, जाते हैं, कोई चीज़ें तलाश करते हैं, तो हम भी उनसे जाकर तलाश करके चीज़ें ऐसी ले आते हैं। वो उनकी मोहब्बत है। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, और आपने जो हमें चीज़ें दिखाई हैं, शायद ये ज़िंदगी में अगर आपसे मुलाकात ना होती कभी भी नहीं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, और आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें। अल्लाह आपको भी खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।